नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। जिस प्रकार से खबरें आ रही है 23 तारीख की मीटिंग के बाद कि चाचा भतीजा में पैचअप की भी संभावना है, सीटों का भी बंटवारा चिराग पासवान ने कर लिया है। हालांकि अभी तक से पशुपति कुमार पारस की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है सीटों को लेकर के, और न ही आपसी संबंधों में पैचअप को लेकर। इन्हीं विषयों को बात करेंगे। चंदन जी, लगातार खबरें चल रही है, जिस प्रकार से चिराग जी ने पैर छुआ, चचा ने जिस प्रकार से प्रेम से गले लगाया, क्या कुछ गुंजाइश? नहीं, देखिए, संबंध तो है ही। चिराग पासवान भतीजा हैं और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चाचा हैं। अब उस नाते से चरण स्पर्श किया तो आशीर्वाद भी मिला, गले भी लगाए, कलेजे से लगाए और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव कहे। ये वहीं तक था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अलग है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों अलग है। और हमारे बिहार में 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से हम हैं और बहुत मजबूती और निष्ठा, ईमानदारी के साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमको पूर्ण यकीन है कि सीटों में हमारा जरूर इजाफा होगा। बस यही है, और क्या। चिराग पासवान लेकिन जो सुकून जो वो तस्वीर में दिखी, जो बिहार की जनता खास करके चाहती थी, लोग चाहते हैं, आपको भी पता है कि चचा भतीजा के संबंध क्रिएट हो जाए, तो क्या वो सिर्फ तस्वीर तक सीमित रह की बात? नहीं, देखिए, हम लोग तो कभी चिराग पासवान जी के बारे में कभी हम लोग कुछ कहे नहीं। अब उन्हीं के तरफ से या वह खुद ही हाजीपुर पर दावा ठोकते हैं, जबकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ही हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी को सदन पहुंचाकर अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन पासवान जी का उन्होंने वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि हम चाहते हैं कि चिराग जो है हाजीपुर से ही लड़े। आपने वो वीडियो देखा होगा, बड़े चैनल पर चल रहा था। अब किस वीडियो की बात हो रही है मैं नहीं देखा, हम नहीं देखे हैं इस वीडियो को, जो भी हो। लेकिन 2019 में चिराग पासवान के पास तो ये ऑप्शन था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो जमुई से चुनाव लड़े। या जमुई की जनता 9-10 साल हो गए उनको सदन पहुंचाई है। अब वहाँ ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए उनको। चलिए, मान लिया कि भतीजा हट ही कर रहा है, तो आशीर्वाद स्वरूप देने में क्या दिक्कत? नहीं, देखिए, ये कोई बच्चा का खिलौना नहीं है कि किसी को आशीर्वाद स्वरूप दे दे। देखिए, आप हाजीपुर के साथ कोई भी आप मजाक नहीं कर सकते हैं। और पारस जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जब तक जिंदा रहूंगा हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा, एनडीए में बना रहूंगा। एनडीए में तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ हम लोग हैं ही। अब जो लोग दावा, लेकिन ये कहने की नौबत आ रही है ना। देखिए, जो लोग के पास एक भी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, अब वो सीटें तय अगर करेंगे तो आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। अरे, हम नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपका आशय वही था। लेकिन देखिए, हम लोग तो 5 सांसद हैं और बहुत मजबूती के साथ गठबंधन में हैं हम। लेकिन 23 तारीख की मीटिंग में चिराग पासवान का कद नजर आया। चंदन जी, आप इनकार नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। देखिए, वात्सल्य आप अगर समझते होंगे तो जब कोई बड़े नेता से, उस कद के, उस उम्र के नेता का जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो वात्सल्य स्वरूप आपको गले लगाया जाता है। इसका और आप कोई कारण मत खोजिए। अगर ऐसा होता, अगर आप ही का बात मैं मानूं तो 12 जनपद बिना भारतीय जनता पार्टी के वो खाली होता। अगर ऐसा नहीं होता तो आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले आपको एनडीए में शामिल कराकर आपको मंत्री बना दिया जाता। अगर ऐसा नहीं होता, चिराग जी तो करेंगे मंत्री बनना हमारी प्राथमिकता नहीं है, बिहार की सेवा करना प्राथमिकता। जब चाहे तब बन जाए। अब चिराग जी जब चाहे तब बन जाए तो भागल दौड़ल तो अभी गठबंधन में आए हैं। अब ठीक है, गठबंधन में देखिए, गठबंधन में आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी आए हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं। इकलौते चिराग पासवान को थोड़े ही वहां पर सिर्फ सवाल उठाया गया है। ने बयान जारी किया उसी दिन कि मोदी जी से पिता के जिस प्रकार से प्यार दिए हैं मोदी जी, और इनसे बराबर हमारा वह संबंध रहा है, भले हम कुछ दिन बाहर में रहे। और कई दफे चिराग पासवान ने दर्शाया है, आप बिहार के उपचुनाव को देख सकते हैं कि जब जब मोदी जी का संदेश आया, हनुमान दौड़ पड़ा, और माने भी कि हनुमान है। अब देखिए 2020 में यही हनुमान भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट पर भी पराजित करने का काम किया।
यही हनुमान 12 जनपद खाली होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन कर गाली दिया। यही हनुमान अग्निवीर योजना पर माननीय प्रधानमंत्री को कोसने का काम किया। यही हनुमान नोटबंदी पर माननीय प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किया। तो समय के अनुसार स्वरूप बदल लेना, ये नेताजी का वो विलक्षण प्रतिभा है। एक सवाल है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल ये बात है कि एक बच्चा जो रहता है उसके घर में जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो उसके मन में थोड़ी असुरक्षा, आप इस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, असुरक्षा की भावना होती है कि माँ बाप का प्यार बट जाएगा। चिराग पासवान के एनडीए में आने से आप लोग के मन में तो भय नहीं हो रहा? देखिए कोई भय नहीं है। देखिए हमने अपनी ईमानदारी को साबित किया है। आप तो कह रहे हैं, और जो लोग अभी गठबंधन में आए हैं उनको साबित करना बाकी है। अब आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं कि उपचुनाव में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, ठीक है प्रचार किया, लेकिन उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ उस चुनाव पर ये सबके सामने है कि मोकामा सीट को भारतीय जनता पार्टी हारने का काम की, गोपालगंज में जीत का अंतर कम रह गया, और कुढ़नी में वहीं अगर रवि किशन जी को नहीं उतारा जाता और भारतीय जनता पार्टी का अगर ग्राउंड मैनेजमेंट सही नहीं रहता तो सीट लूज किया जा सकता था। तो हम लोग तो देखिए अब आए हैं, कहा जाता है कि मामा ना होना से अच्छा है कि काना मामा रहे। जी। तो अब वोट का बिखराव अगर हो जाए, अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर रहें और वोट का बिखराव हो सकता है। हमारे पास वोट है, उनके पास भी, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनके पास नहीं है। तो दोनों जब एक गठबंधन में आ गए तो वोट तो एकदम इंटैक्ट हो गया। अब एक साथ हैं हम लोग एनडीए में। तो चिराग पासवान बिहार के फैक्टर हैं, ये देखने वाले लोगों के नज़रिया में ये है, दोष है। तो अगर फैक्टर रहते तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में दोनों में जमानत जब्त हुआ, और जमानत सुन लीजिए, लोकसभा में अलग बात सुन रहता है। हम बता रहे हैं आपको, और जमानत जब्त होने में जो फर्क है कि 4000 वोट आता है और 18000 पे जमानत बचता है। और पिछले 2 साल में 10 उपचुनाव हुए, चिराग पासवान का क्या हश्र हुआ हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जहां चिराग पासवान अपनी विश्वसनीयता को दिखाते कि नहीं देखिए हमारे लड़ने से ये हासिल हुआ है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है। 136 सीट लड़े, 135 पर जमानत जब्त हुआ, एक राजकुमार सिंह मटिहानी से जीते, वो भी चल गए जदयू में। तो ये किसका मदद किए हैं? राष्ट्रीय जनता दल का बराबर बिरयानी खाए। अब इनको अपना जो देखिए एनडीए में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, इनको याद होगा कि मुकेश सहनी जी का क्या हाल तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया था, और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने सहयोगियों को, ये सबको पता है। और चिराग पासवान को भी सदन पहुँचना है, ये जानते हैं कि मेरा मान सम्मान और कद एनडीए में ही बढ़ सकता है। तो एक बुलाहट का इंतजार कर रहे थे, और नित्यानंद राय जी ने उनको चंदन जी, निमंत्रण दिया। आप लोग अपना वफादारी का सबूत दिखाते रह गए और चिराग पासवान ने सीटों का तालमेल अंदर अंदर कर लिया। देखिए हमारा कभी विरोध नहीं रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि ना हमारा स्वागत है और ना विरोध है। कुनबा चूंकि देखिए, जब एक तरफ विपक्ष में 6 दल हो, महागठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही सिर्फ थी, तो कुनबा हमको बढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए चिराग पासवान को भी लाया गया, आदरणीय जीतन राम मांझी को और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को। सीधे सवाल से बच रहे हैं। हमारा सीधा कहना है कि 6 सीट लोकसभा, 1 राज्यसभा, आप लोग क्या करेंगे? वफादारी का सबूत दिखाते रहेंगे कि चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए हमारा जो सीट है, हमको गठबंधन के बाहर हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना आपको जरूर हिंट कर देते हैं कि हमारी सीटें तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम अभी वर्तमान में 6 हैं और माननीय प्रधान में 6 हैं टेक्निकली। अगर आप चिराग को भी जोड़, हाँ, तो हमको तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी हमको रिवार्ड देंगे कि हम बहुत मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे हैं। तो हमको तो जरा सा भी बट करने की जरूरत नहीं है। और आपकी पार्टी में भी टूट की संभावना कहा जा रहा है कि एक आध सांसद छिटक सकते हैं, एक सांसद तो लगातार मिल रही है जाकर। देखिए अब उनकी अपनी व्यक्तिगत, क्यों आपके राष्ट्रीय पूछना चाहिए ना, व्यक्तिगत उनकी लालसा है। और जब कोई अगर व्याकुल भारत हो जाए और वह जब किसी के दरवाजे घूमने लगे, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकते। सुन लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं और ना कोई कुछ कह सकता है। अब उन्हीं को बताना है कि क्या कारण है कि बार बार आप किसी सांसद के पास जा रहे हैं। तो अब उनको बताने की जरूरत है। तो माना जाए कि पार्टी पर पारसी का नियंत्रण नहीं रहा। नहीं, पार्टी पे पूरा नियंत्रण है। अगर वो दल बदलती हैं तो वो उस हिसाब से दल
बदलने वाला जो कानून है भारतीय संविधान के तहत वो होगा, लेकिन अभी वो मिल रही है। तो 6 सीट आपको, 6 सीट चिराग पासवान को, मांझी जी को, नहीं, हमको उम्मीद है कि मेरा सीट बढ़कर 8 के तकरीबन पहुंचे। चिराग पासवान भी 6 तो 14 चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे चुनाव। अरे हमारे ही दल के अंदर में है ना। मतलब एक सीट आप लोग अपने में से दे दीजिएगा? दे देंगे, लड़ाएंगे उनको। वाह, ये तो अलग बात आपने कह दिया। अलग बात नहीं है, आप बात समझिए। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाया और खून और पसीने और संघर्ष से बिहार में 6 लोकसभा सदस्य को खड़ा किया। अब चिराग पासवान को हमारे स्वर्गीय संस्थापक ने सांसद बनाया। अब उनको अपनी लकीर खींचनी चाहिए, अब अपनी राजनीति करें अपने से। अपना पासवान को पारस जी ने सुनिए अपना, सुन लीजिए, अपना राजनीतिक लकीर उनको खुद खींचना चाहिए। अगर बूथ मैनेजमेंट आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी नहीं करते तो क्या चिराग पासवान सदन पहुंचते? मतलब बूथ मैनेजमेंट से जीते हैं, जनता के वोट से नहीं जीते हैं। जनता का वोट ही आता है और सही जगह पर जाए, इसका भी मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट गुरु हैं हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस। आखिरी सवाल चंदन जी, कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के जाने के बाद से दलित चेहरा एक रिक्त हुआ है महागठबंधन में। क्या संभावनाएं दिख रही है कि पारस जी महागठबंधन को रुख कर सकते हैं अगर हाजीपुर को लेकर के तनातनी बढ़ गई तो? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक ये था कि चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं और उनको शायद लालू प्रसाद यादव जी का फोन भी गया था। लेकिन राजनीति में उलटपलट संभव है। और देखिए, वो तो अभी एक सांसद हैं और वो गठबंधन में जाकर आप ये समझ सकते हैं कि नहीं, वो अपने जगह पे पहुंच गए। हमारे नेता तो मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री के अगल बगल में बैठते हैं। कहाँ प्रधानमंत्री की कृपा से बने हैं? हाँ, प्रधानमंत्री की कृपा से बने? नहीं, कृपा तो स्वर्गीय रामविलास पासवान की है। और यहाँ अगर कोई कह दे कि माननीय प्रधानमंत्री के चेहरा पर वो सदन नहीं पहुंचा है तो ये संभव है। वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। और 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा होगा और सब कुछ सदन में पहुंचेगा निश्चित तौर पर। लेकिन हमारे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि क्या पारस जी जब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे एनडीए की तरफ से? कौन लड़ेगा? चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ेंगे एनडीए की तरफ से, तो क्या उसी स्थिति में पारस जी महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में किंतु परंतु लेकिन वेकिन अगर मगर, देखिए संभावना कैसे, आप सीटिंग सीट पर बात कर रहे हैं। ऐसे तो आप किसी का भी बात कर लीजिएगा कि फलाने सीटिंग सीट पे वो आ जाएंगे तो क्या रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, गठबंधन एनडीए का हो या गठबंधन यूपीए का हो, महागठबंधन का हो, जब सीटिंग सीट पर कोई बात नहीं होती है, इसके अलावा बात होगी। तो यानी हमारे 6 सीट पर कोई बात नहीं होगी। माना जाए कि हाजीपुर को लेकर के तकरार बढ़ सकती है, वही चीज हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। एक भ्रम की स्थिति और बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे। अगर मगर देखिए, अगर लड़ेंगे तो जमानत जब्त कराएंगे, हम तो यही ना कहेंगे। आप लोग खड़ा होइएगा ना महागठबंधन से? फिर नहीं, अरे अगर वो जमुई से लड़ेंगे तो हम लोग कहीं ना दिया, हम लोग तो चुनाव प्रचार करेंगे चिराग। नहीं, हाजीपुर की बात कीजिए, आप बातों को घुमा रहे हैं। हाजीपुर से क्या करेंगे अगर चिराग पासवान एनडीए से लड़ेंगे? मैं इतना जानता हूं कि हाजीपुर पर चुनाव लड़ने का दावा भी करना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की खींची हुई लकीर को छोटा करना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो लकीर खींच दी उसको छोटा करना है, वो अपना उत्तराधिकारी बनाए पशुपति कुमार पारस जी को। आप बातों को फिर घुमा रहे हैं। जमानत जब्त आप कैसे कराएंगे चिराग पासवान का हाजीपुर में? क्योंकि जब वो, देखिए, एनडीए से एक ही प्रत्याशी होगा और वो होंगे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। अब चिराग पासवान निर्दलीय अगर खड़ा होंगे, हाजीपुर के लिए अमित शाह से बात हो गई है, वैसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं। मतलब वो बात कर रहे हैं अमित शाह से, हम लोग का बात हो रहा है जो बाइडन से, कि हमारा भी बात हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय अमित शाह जी से और आदरणीय जेपी नड्डा जी से। बात मान लिया, हमारा तो डायरेक्ट, हम तो, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन जी, हम बात कर रहे हैं संभावनाओं की कि अगर चिराग पासवान को जो कहा जा रहा है कि सीट उनका क्लियर है, 6 सीट जिसमें एक हाजीपुर, और हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, वैसे से पारस जी क्या करेंगे? तो देखिए, तो चिराग पासवान अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे ना तबे वो फर्स्ट आ सकते हैं। अब सुन लीजिए,
जब जब पूरे दौड़ में अकेले लड़ेंगे तभी पछता सकते हैं। बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह पूरी सफाई से इन सवालों को टाल दिया। हालांकि आपको पता है कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे में पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर जाते हैं या सीट छोड़ते हैं भतीजे के लिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंदन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान अगर आज सांसद है तो अपने चर्चा के मैनेजमेंट के कारण। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लगातार रामविलास पासवान के समय से मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वैसे में इस मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी का समय आ गया है अपनी सीट पर मैनेजमेंट दिखाने का। हाजीपुर को लेकर के जो तनातनी बड़ी है, चचा भतीजे में किसके पल्ले में, किसके खाते में सीट जाएगी, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।